नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। अचला ससुराल आते ही दो बच्चों की सौतेली माँ बन गई। खुद माँ बनने की इच्छा रह रह कर उसके मन में उठने लगी थी, लेकिन पति चाहकर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता था। स्कूल जाती हुई गीतू को अचला बहुत देर तक अपलक निहारती रही। फाटक के पास पहुंचते ही गीतू माँ को टाटा करने लगी। माँ के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वह भी प्रत्युत्तर में टाटा करने लगी। गीतू के जाते ही वह वहीं बरामदे में बड़ी कुर्सी पर बैठ गई और पास रखे हुए गमलों को देखने लगी। एक गमले में बेला का फूल था, दूसरे में गुलाब का। वह सोचने लगी, दोनों पौधों के गमले अलग अलग हैं, लेकिन मैं। तभी उसे पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो देव को समीप खड़े पाया। उसने एक बार देव की ओर, फिर गमलों की ओर देखा और फिर वह तुरंत ही देव की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगी। देव ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अचला, क्या बात है? तुम इतनी गंभीर होकर क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, यूं ही इन दोनों गमलों की ओर देख रही थी। क्या खास बात है इन गमलों में? फूल दोनों ही गमलों में अच्छे निकले हैं। अचला ने एक जोरदार ठंडी सांस ली और बोली, हाँ, फूल दोनों गमलों में अच्छे निकले हैं। इतनी साधारण बात को तुम इतने गंभीर ढंग से क्यों कह रही हो? यह साधारण बात नहीं है। तुम देख रहे हो ना, दोनों गमलों के फूल अलग अलग हैं। वह तो होंगे ही। बस समझ लें, मेरे प्रश्न का उत्तर भी यही है। मैं तुम्हारे प्रश्न का अर्थ नहीं समझा। वह अचला के समीप वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, विवाह हुए 6 वर्ष हो गए, तो इसमें क्या खास बात है? समय तो आगे ही बढ़ेगा, पीछे थोड़ी ही लौटेगा। लेकिन 6 साल में मैंने एक बार भी मातृत्व सुख का अनुभव नहीं किया। क्या गीतू को तुम अपनी बेटी नहीं समझती? कुछ समझती हूँ और कुछ समझना पड़ता है। मुझे अब और बच्चे नहीं चाहिए। कहते हुए वह अंदर चला गया। अचला ने सोच समझकर तलाकशुदा दो बच्चियों के पिता के साथ शादी की थी, क्योंकि देव से उसका ऑफिस के सिलसिले में मिलना जुलना हुआ, जो प्रेम में बदल गया। देव ने दोनों बच्चियों से मिला दिया था और अचला की दोनों से पटरी भी बैठ गई थी। अचला के मस्तिष्क में शहनाई गूंजने लगी। उसे विवाह का दिन याद आ गया। ससुराल आते ही देव की माँ ने 3 वर्ष की गीतू और 4 वर्ष के सोमू दोनों को उसे सौंप कर कहा था, अचला, ले ये अपने बच्चे संभाल। कुछ दिनों बाद सोमू को तो उसके नाना लिवा ले गए और गीतू उसकी गोद में पलने लगी। अचला ने सोचा था कि उसे कभी अपने खुद के बच्चे की जरूरत नहीं होगी, पर अब कुछ खटकने लगा था। वह सोच ही रही थी कि देव फिर आ गया और उसे झकझोरते हुए बोला, अरे, तुम भी क्या मूर्खतापूर्ण बातों में उलझी हो? चलो दोनों खाना बनाते हैं, फिर दोनों को ऑफिस जाना है, देर हो रही है। वह उठकर देव के साथ अंदर चली गई। थोड़ी ही देर में तैयार होकर दोनों ऑफिस चले गए। कंप्यूटर पर वह एक इलस्ट्रेशन बना रही थी। वह कंपनी की आर्टिस्ट और ग्राफिक डिजाइनर थी। उंगलियां चलाते चलाते सोचती जाती, काश मैं जिस तरह इस कैरेक्टर को बना रही हूँ, उसी तरह अपने बच्चे का भी बना सकती। शाम को क्रैच से गीतू को क्रैच की मेड छोड़ जाती थी। घर लौटने के आधे घंटे बाद फाटक खुलने की आवाज के साथ उसने मुड़कर देखा तो गीतू उसे आती हुई दिखाई दी। गीतू आकर उससे लिपट गई। वह उसे प्यार करने लगी। मॉम, मुझे भूख लगी है, चल खाने को कुछ देती हूँ। वह उठकर अंदर चल दी। उसने फ्रिज में से टोस्ट निकाला और प्याले में दूध डालकर उसे दे दिया। तो तुनक कर वह बोली, मम्मी, मैं पिज्जा खाऊंगी। बेटी, अभी नहीं है, अभी टोस्ट खा ले, शाम को पिज्जा मंगा दूंगी। नहीं मम्मी, मैं अभी खाऊंगी। मैंने कहा ना कि अभी नहीं मंगा सकती, अभी केला खा ले, शाम को टोस्ट दूंगी। नहीं मम्मी,
मैं अभी खाऊंगी। मैंने कहा ना कि डबल रोटी नहीं है। गीतू पैर फैलाकर वही फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। अचला को क्रोध आ गया। उसने 2-3 चांटे जड़ दिए और बोली, बहुत जिद करने लगी है तू। कह दिया न कि अभी नहीं मंगा सकती, कहाँ से लाऊं? गीतू का स्वर अधिक तीव्र हो गया। थोड़ी देर तक वह रोती रही, फिर चुप हो गई। अचला ने गैस के चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ा दिया। चाय पीकर वह अपने कमरे में चली गई और पैर फैलाकर बिस्तर पर लेट गई। सोचने लगी, ससुराल आते ही एक बोझ ढोने को मिला, जिसे वह प्यार से सींचना चाह रही थी, पर वह तो पति और बच्चे के बीच में बंधी रबड़ की तरह खींचती रही। शाम को जब देव ऑफिस से आया तो गीतू ने उससे शिकायत की, पापा, आज मम्मी ने मुझे मारा था। देव ने कपड़े बाद में बदले, पहले अचला को आवाज देकर बुलाया और कहा, अचला, गीतू कह रही है कि तुमने उसे मारा था। तो क्या हुआ? जिद कर रही थी। लगता है तुम अब उसे प्यार नहीं करती। शादी से पहले तो तुम बहुत लाड जताती थी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं उसे प्यार नहीं करती? सुबह की तुम्हारी बातों से मुझे कुछ ऐसा ही आभास हुआ था। गलत कर रहे हो तुम। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए कि तुम्हें प्यार करना है। कुछ भी समझो, लेकिन मैं उसे चाहती हूँ। तभी मैंने उसे मारा था। अगर गीतू की जगह मेरा बच्चा होता और वह तुमसे शिकायत करता तो तुम यह अर्थ न लेते। बच्चे की बातों को गंभीरता नहीं देनी चाहिए। चलो, चाय तैयार है। देव जूते मोजे उतारकर तौलिया हाथ में लेकर बाथरूम में चला गया। अचला खाने का प्रबंध करने लगी। कढ़ाई में पड़ी आलू प्याज की पकौड़ियां वह करछुल से चलाने लगी। खन खन की आवाज के साथ उसके मस्तिष्क में हजारों करछुलें एक साथ चलने लगी। सामान मेज पर लगाकर वह देव का रास्ता देखने लगी। उधर उसने पिज्जा भी ऑर्डर कर दिया। थोड़ी ही देर में देव आ गया और बिना कुछ बोले कुर्सी पर बैठ गया। गीतू भी जाने कहां से दौड़ती हुई आ गई और अचला की गोद में हाथ रखते हुए बोली, मम्मी, मुझे भी पकौड़ी दो ना। पापा से ले लो, और तुम्हारा पिज्जा आने वाला है। नहीं, तुम दो, पापा मारेंगे। अचला ने देव की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। नाश्ता करने के बाद देव उठकर अचला के पास आया और उसकी कमर के पीछे से दोनों हाथ डालते हुए बोला, अरे, तुम भी जरा जरा सी बात से नाराज हो जाती हो। अचला की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। देव को प्रसन्न देखकर उसने कहा, एक बात कहूं? कहो, कहो। लेकिन अचला कुछ संकोच में पड़ गई और कुछ न कह सकी। वह मेज पर से सामान उठाकर रसोई में चली गई। देव उसके पीछे पीछे रसोई में चला गया और उसके सामने खड़े होकर बोला, अचला, तुमने बताया नहीं कि क्या बात है? कुछ नहीं, मैं ऐसे ही। नहीं, तुम्हारे मन में अवश्य कुछ है। अब कुछ नहीं है। मन में आई बात चली गई। मैं नहीं मानता। तुम्हें बताना ही पड़ेगा। क्या ऑफिस में कुछ हुआ था? अरे भाई, कुछ बात नहीं है। वह झुंझलाकर बोली, नहीं, तुम्हें मन की बात बतानी ही पड़ेगी। अचला ऊहापोह में पड़ गई। उसने धीरे धीरे मुंह से शब्द निकाले, मैं आज लेडी डॉक्टर के यहाँ गई थी। अच्छा, तो अभी तुम्हारी सनक गई नहीं? मैंने एक बार नहीं, कितनी ही बार तुमसे कहा है कि मुझे 2 बच्चों के अतिरिक्त और संतान नहीं चाहिए। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं सब समझता हूँ, और मुझे फिर वही प्रश्न दोहराना पड़ेगा कि क्या गीतू को तुम अपनी संतान नहीं समझती? लेकिन मैं केवल एक बार अपनी कोख से बच्चे को जन्म देकर मातृत्व सुख पाना चाहती हूँ। असंभव, कहता हुआ देव झटके के साथ बाहर चला गया। अचला पौधों में पानी देने लगी। तभी उसे गीतू के रोने की आवाज सुनाई दी। वह टोह लेने लगी कि गीतू कहाँ है। गीतू की आवाज पास आती गई।
वह फाटक से दौड़ती हुई आई और अचला से लिपट गई। अचला बोली, क्यों गीतू, किसने मारा तुझे? मम्मी, तुम मुझे एक छोटा सा भैया ला दो ना। क्यों? यह बात तेरे मस्तिष्क में कैसे आई? मम्मी, मोहिनी अपने छोटे भैया को मुझे नहीं खिलाने देती। अच्छा, पापा से कहना, वे ला देंगे। उसने गीतू को बहलाकर फिर खेलने भेज दिया। जब देव घूमकर वापस आया तो गीतू ने कहा, पापा, मेरे लिए भी एक छोटा सा भैया ला दो ना। मोहिनी अपने छोटे भैया को मुझे खिलाने नहीं देती। देव ने गीतू की बात सुनी तो कड़क कर अचला को आवाज दी। अचला आई तो वह क्रोध में बोला, अच्छा, तो अब गीतू को सिखाया जा रहा है? मैंने कुछ नहीं सिखाया। तब इसके मस्तिष्क में यह बात कैसे आई, मुझे नहीं मालूम। लेकिन तुम संतान के नाम से चिढ़ते क्यों हो? इतने अधिक संतान तो है नहीं जिनसे उबे हो। संतान संतान, और अब यह गीतू की बच्ची भी। खाना खाकर देव अपने पलंग पर आकर लेट गया। मन बहलाने के लिए वह मोबाइल के मैसेज चेक करने लगा। डबल बेड के बिस्तर में गीतू बीच में सो रही थी। उसकी बगल में अचला आकर लेट गई। दोनों व्याकुल थे। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं थी। वह सोचने लगा, न मैं गीतू की मांग पूरी कर सकता हूँ, न अचला की इच्छा। व्याकुलता में उसने करवट बदली। अचला उठी, उसने बत्ती बुझा दी। अंधकार के पर्दे पर देव को बीते दिनों की एक एक छाया उभरती दिखाई दी और वह उन छायाओं के साथ स्वयं भी घुल मिल गया। जब शीला जिंदा थी तब के लम्हे याद आने लगे। एक दिन जब वह ऑफिस से कुछ देर से लौटा था तो शीला मुंह फुलाए बाहर बरामदे में कुर्सी डाले बैठी थी। देखते ही वह बोली थी, देखो जी, मुझे अकेले डर लगता है, तुम जल्दी आया करो। बाहर कुछ लफंगे टाइप लड़के खड़े रहते हैं। ऑफिस में कुछ काम अधिक था, इसलिए देर हो गई मैडम। लेकिन मेरा तो दिल निकला जा रहा था। अब तो दिल बच गया ना, और ये लफंगे तो हर शहर में मिलेंगे। भगवा दुपट्टा लटकाकर हर कोई मोरल पुलिसमैन बन गया है और ये भगवाधारी ही लड़कियों महिलाओं को सबसे ज्यादा छेड़ते हैं। थोड़ी ही देर बाद शीला ने खाना मेज पर लगा दिया था। तब उसने कहा था, आओ खाना खाएंगे। बच्चे कहाँ हैं? सो गए हैं। खाना खाते खाते वह अचानक कहने लगी थी, अब मैं ऑपरेशन करवा लूंगी। नहीं, मैं तुम्हें ऑपरेशन नहीं करवाने दूंगा, मुझे डर लगता है। तीसरा है, क्या मैं यही करती रहूंगी? ठीक है, यदि ऐसा बात है तो तुम नहीं, मैं ऑपरेशन करवा लूंगा। उसने उसे समझाते हुए कहा था। उसने करवट बदली और वह सोने का प्रयत्न करने लगा। तभी उसे शीला का दूसरा रूप दिखाई दिया। अस्पताल के कमरा नंबर 12 में बिस्तर नंबर 10 पर पड़ी शीला तड़प रही थी। उसकी नाक में नली पड़ी थी। आंखों के नीचे गहरी काली छाया थी। चेहरा निचोड़े हुए कपड़ों की तरह हो गया था। उस दिन जैसे ही वह अस्पताल पहुंचा था तो शीला ने हल्के से उसकी ओर गर्दन घुमाई थी। उसकी गोद में गीतू थी। शीला ने गीतू को प्यार किया था और पूछा था, सोमू और नंदू कहाँ हैं? देव ने गीतू को नीचे उतारते हुए कहा था, सोमू नानी के पास है और नंदू दादी के पास। अच्छी तरह है ना मेरे बच्चे? उसने कराहते हुए पूछा था। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। मेरी मृत्यु के बाद तुम विवाह कर लेना। ऐसा क्यों कहती हो शीलू? तुम ठीक हो जाओगी। नहीं, ऐसा अब नहीं लगता। भयानक दर्द उसके पेट में उठा था। वह दर्द उसे लेकर ही गया। उस समय शीला की आयु 26 वर्ष और देव की 30 वर्ष थी। शीला की मृत्यु के 4-5 महीने बाद नंदू भी चल बसा। वह ये बातें सोच ही रहा था कि उसे अचला की चीख सुनाई दी। वह अचला के पास चला गया। तनाव समाप्त हो चुका था। उसने उसके माथे पर हाथ रखा और बड़ी देर तक वह उसके बालों को सुलझाता रहा। अचला चीखने के बाद फिर घोर निद्रा में सो गई। सुबह उठते ही उसने अचला से पूछा,
क्या तुमने रात में स्वप्न देखा था? तुम बड़ी जोर से चीखी थी। मैंने देखा था कि तुमने गीतू को एक बड़ा सुंदर गुड्डा लाकर दिया था। गीतू उससे बड़े प्यार से खेल रही थी कि अचानक वह गुड्डा हवा के साथ आकाश में उड़कर विलीन हो गया था। मैं डर गई थी और उसे पकड़ने के लिए लपकी थी, लेकिन वह हाथ न लगा था और मैं चीखकर रह गई थी। शाम को गीतू ने जो कहा था वही तुम्हारे मन में होगा, कहकर वह उदास हो गया। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम डॉक्टर के यहाँ जाकर चेकअप। तुम हर समय यही रट क्यों लगाए रहती हो? इसमें हर्जी क्या है? मैं फिर कह रहा हूँ कि भविष्य में अब कभी इस विषय पर चर्चा मत करना। अचला उसे क्रोधित देखकर वहां से उठकर चली गई। वह सोचने लगी कि उसकी अभिलाषा कभी पूरी न होगी। उधर देव सोचने लगा कि वह अचला को सुखी न रख सकेगा। सारा दिन दोनों अनमने से रहे। काम सब होता रहा, लेकिन दोनों के बीच तनाव ने फिर उग्र रूप धारण कर लिया। अंधेरी गहरी रात का सन्नाटा चारों ओर फैल गया था। जाड़े की कपकपाहट शरीर को बिजली का सा झटका दे जाती थी। देव व गीतू बिस्तर पर लेटे हुए थे। अचला ड्राइंग रूम में बैठी गीतू की फ्रॉक में बटन लगा रही थी और देव के विषय में सोचे जा रही थी कि जाने क्यों वह उसकी बात स्वीकार नहीं कर रहा। देव को नींद नहीं आ रही थी। कमरे में अचला के न होने से उसे सुनापन लग रहा था। अचला के शब्द उसके कानों में बराबर गूंज रहे थे। तुम डॉक्टर से चेकअप? लेकिन वह यह बात वह उससे कैसे कहे कि वह ऑपरेशन करवा चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। शीला की इच्छा बच्चों से भर गई थी और अचला मातृत्व सुख पाना चाहती है। उसके मन में अचला के प्रति सहानुभूति व स्नेह की भावना पैदा हुई। उसने झटके से रजाई उतार फेंकी और ड्राइंग रूम में पहुंच गया। वह अचला के सामने दयनीय मुद्रा में खड़ा हो गया। अचला ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह पहले की तरह काम में लगी रही। देव से रहा नहीं गया तो वह बोला, अचला, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? ऐसा मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है। अपने को भ्रम में मत रखो। उसने सुई में धागा डालते हुए कहा, अचला, मेरी अचला, मुझे कभी घृणा की दृष्टि से मत देखना। वह सोफे पर बैठते हुए बोला, अरे यह तुम क्या कह रहे हो? उसने देव की बड़ी बड़ी आंखों की ओर देखते हुए कहा, मुझे डर लगता है कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ। वह बोला, अभी तुम जाकर सो जाओ। अचला ने धागा मुंह से काटते हुए कहा। आज्ञाकारी बच्चे की तरह देव कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में अचला सिलाई समाप्त करके कमरे में पहुंची तो देव को जागता देखकर बोली, अरे अभी तुम सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। अचला पलंग पर लेट गई। देव ने गीतू को अपने बगल में किनारे पर लिटा दिया और स्वयं उसके समीप आ गया। उसने अचला के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, अचला, क्या तुम माँ बनने के लिए वास्तव में बहुत उत्सुक हो? तुमने कहा था ना कि इस विषय में अब चर्चा न करना, फिर क्यों इस विषय को छेड़ते हो? आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। तो मैंने जो पूछा है उसका उत्तर दो। मेरा उत्तर तो यही है कि हर स्त्री मातृत्व सुख पाना चाहती है। देव की आंखें गीली हो गई। उसने करवट बदल ली तो अचला ने उसे अपनी ओर करते हुए कहा, अरे तुम्हारी आंखों में आंसू? ऐसी क्या बात है कि जब जब इस विषय में चर्चा होती है तुम गंभीर हो जाती हो? अचला, तुम कभी मां नहीं बन सकती। क्यों? उसने आश्चर्य मिश्रित स्वर में कहा, मैं सोचता था कि तुम ये बच्चे पाकर कभी संतान की कमी महसूस न करोगी और मुझे कभी इस विषय में सोचना न पड़ेगा। लेकिन अब क्या? अब मैं बिना कहे नहीं रह सकता। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रख सकता। मैं बहुत पहले ही ऑपरेशन करवा चुका हूँ। अचला जड़ हो गई। उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह सोचने लगी, मुझे दूसरे के ही
पौधे को सींचना है। मैं इसलिए तुमसे कहने में संकोच करता था कि तुम दुखी होगी। अचला एक लंबी सिसकी के साथ बोली, यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं मन में यह इच्छा पनपने ही न देती। यह कहकर वह उठी और उसने गीतू को अपने पास बगल में लिटा लिया और उसे अपने सीने से लगाकर स्नेह करने लगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।